भरतपुर में एक विभाग है और विभाग का नाम है नगर निगम। भरतपुर में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रही है तो वो नगर निगम प्रशासन की हो रही है। काम को लेकर के नहीं, अच्छे काम को लेकर के नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर के हो रही है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा पिछले 2 साल में इतने घोटाले किए कि अगर गिनाने लगें तो 1 महीने कम पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा घोटाले। हालांकि हम लोग कहते हैं कि सड़क में इन्होंने घोटाला किया, इस चीज में इन्होंने घोटाला किया, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता है। सिर्फ आपस में चर्चा करते हैं, उसके बाद घर बैठ जाते हैं। तो इन अधिकारियों के या प्रशासन के लोगों के हौसले हैं वो बुलंदियों पर रहते हैं। लेकिन एक लड़की गणेश नगर कॉलोनी की निवासी वार्ड नंबर 6, जिसका नाम है नीतू फौजदार, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि उसने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। मैं नहीं, बल्कि उसे हजारों लोग सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उसकी उम्र 21-22 साल है और उसने जो काम किया है वो कोई अच्छा नहीं कर सकता। यानी कोई अगर ये कहे कि अपने आप में नवाब बनता हो, बड़ा आदमी बनता हो, वो भी इसके आगे फेल है, फ्लॉप है पूरी तरह से। इसने नगर निगम के एक एक घोटाले को पकड़ लिया, और जब कोई व्यक्ति घोटाले को पकड़ता है तो बुरा तो लगता है। इस समय ये नगर निगम प्रशासन को काल लग रही है, काल जिसको कहते हैं ना, काल बुरी बुरी लग रही है, क्योंकि इसने जो घोटाले की नब्ज है उसको पकड़ लिया है और इसकी शिकायत सचिवालय, हाई कोर्ट और एसीबी में दी है। नगर निगम प्रशासन की हालत इतनी खराब है कि जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, जिन्होंने घोटाला किया है, उनको नींद नहीं आ रही है। कहते हैं कि एक ना एक दिन तो न्याय मिलता है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी अच्छी पकड़ हो ऊपर, आप बच रहे हों, लेकिन एक ना एक दिन तो वह दिन आता है। कहा जाता है कि 365 दिन साल में होते हैं और 365 दिन में एक दिन बुरा आता है। जो आपने बुरे काम किए हैं उसकी सजा आपको जरूर मिलती है। नीतू फौजदार के घर के आसपास सड़क नहीं थी, वहां जबरदस्ती एमटीएस के कर्मचारी हैं जिन पर आरोप लगे हैं, घनश्याम और जितेंद्र। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई पर भी आरोप लगे हैं। इनकी तानाशाही के चलते जहां रोड नहीं है वहां इन्होंने रास्ता बना दिया, और जहां रोड बनाना था वहां इन्होंने रास्ता बनाया नहीं, सड़क बनाई नहीं। आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि गणेश नगर कॉलोनी की इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। नीतू को जब लगा कि जहां सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, वहां रास्ता बना दिया, और जहां रास्ता है वहां सीसी होनी है, वहां कुछ इन्होंने कराया नहीं। उसके बाद नीतू ने उच्च अधिकारियों से अवगत कराई, शिकायत है वो दी, और शिकायत अवगत कराई तो समस्या का समाधान नहीं हुआ, हल नहीं हुआ। अधिकारियों ने कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया। उसने सचिवालय शिकायत की, सचिवालय से तमाम लेटर यहां पहुंचे, और लेटर पहुंचने के बाद में इन अधिकारियों के द्वारा कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया, झूठी रिपोर्ट पेश की गई। लेकिन यहां भी नीतू चालाक निकली, इन लोगों पर भारी पड़ी। उसने पीछा नहीं छोड़ा। उसको लगा कि ये सही जवाब नहीं है, झूठी रिपोर्ट दी गई, पर उसने फिर शिकायत दे दी। हालत यह है कि लगातार राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, जब प्रशासन के अधिकारी किसी भी व्यक्ति पर, परिवादी पर जिसने शिकायत की हो, उस पर राजीनामा के लिए दबाव बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, आपने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन इस समय हालात ये है कि मान सम्मान की लड़ाई है। मान सम्मान की जब बात आती है तो फिर कोई पीछे नहीं हटता है। आप लोग जबरदस्ती तानाशाही रवैये से, किसी के कहने पर, जहां रास्ता नहीं वहां रास्ता निकाल रहे हैं, और जहां रास्ता बनना चाहिए तो आप बना ही नहीं रहे हैं। नीतू ने जब शिकायत की, प्रेशर बना शिकायत का, तो इन लोगों ने सड़क निर्माण कराया, और सड़क निर्माण में भी घटिया सामग्री का उपयोग किया। बारिश हुई, आप देख पा रहे हैं वहां इतना पानी जमा है, अगर ये ढंग से सड़क बनाते तो पानी वहां नहीं ठहरता, नहीं रुकता। लगातार नगर निगम प्रशासन के जो घोटाले हैं वो उजागर हो रहे हैं, क्योंकि नगर निगम का बोर्ड है नहीं, तो
नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की मनमानी चली है, तानाशाही चली है। ठीक है, लोग हैं, आपके मुंह पे आपकी वाई वाई कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आप जब पीछे से बात करेंगे तो आपकी बुराई करेंगे और खास तौर पर नगर निगम प्रशासन के घोटालों की बात करेंगे। सब यही कहते हैं कि नगर निगम में इस समय तानाशाही रवैया चल रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा घोटाला अगर हुआ है तो वो नगर निगम में हुआ है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी बोलने की जो भाषा शैली है वो तो ठीक ही नहीं है। चाहे आप 70 साल का कोई बुजुर्ग जा रहा है उससे तू तड़ाम से बात कर रहे हैं, बात करने की शैली नहीं है आपके पास में, या बच्चा जा रहा है उससे भी आप उसी समान से बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये रवैया है, वो ठीक नहीं है। अधिकारी की पहचान उसकी भाषा शैली और व्यवहार से होता है, और आपका व्यवहार ही खराब है, आपकी भाषा शैली खराब है, तो फिर आप ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। हो सकता है कि आपका वर्चस्व हो, आप पर किसी व्यक्ति का हाथ हो जिसकी वजह से आप बच रहे हों, लेकिन ये जरूर है कि साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो आपको ले डूबेगा। और ये आप मानिएगा कि भरतपुर में एक दिन बहुत बड़ा खेल होगा और एक प्रशासनिक अधिकारी जरूर जेल जाएगा।